माह रमजान के अंतिम जुमा यानी अलविदा की नमाज शुक्रवार को देश भर में अदा की गई। भागलपुर में भी अलविदा की नमाज अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी। हर तरफ इबादत का नूर और रूहानी माहौल देखने को मिला। इस मौके पर लोगों ने मुल्क में अमन, तरक्की और भाईचारे की दुआ मांगी। इसके पूर्व मस्जिदों में अलविदाई खुतबा हुआ। नमाज जुमा में शामिल होने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग दिन के 12 बजे से ही मस्जिद पहुंचने लगे थे। नमाज जुमा अदा करने के पूर्व उपस्थित नमाजियों के बीच तकरीर करते हुए भिकनपुर जामा मस्जिद के इमाम कारी नसीम अहमद असरफी ने कहा कि आज बरकतों का महीना हमसे विदा हो रहा है। मौलाना ने बताया कि रमजान की फजीलत तमाम महीनों से ज्यादा है। बताया गया कि आज रमजानुल मुबारक का 30वां रोजा है। वहीं कड़ी धूप और तपती गर्मी के बीच तातारपुर मस्जिद के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अलविदा की नमाज अदा की। इधर माह रमजान के अंतिम जुमा होने पर मस्जिदों और खानकाहों में बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए। शाह मार्केट में खानकाए पीर दमरिया के सज्जादा नसीह सैयद शाह फखरे आलम हसन ने जुमा की नमाज पढ़ाई, जबकि खानकाए सहवाजिया में सज्जादा नसीह सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम सहवाजी ने अलविदा की नमाज पढ़ाई। शहर के खानकाह आलिया सहवाजिया, खानकाए पीर दमरिया, शाहजंगी ईदगाह, हबीबपुर कबीरपुर जामा मस्जिद, सकरुल्ला चक हुसैनाबाद, मुगलपुरा, काजी वली चक, खंजरपुर, भीकनपुर, बरहपुरा, इस्लाम नगर, गनीचक, मुजाहिदपुर, हुसैनपुर, उर्दू बाजार, चंपानगर मस्जिद समेत विभिन्न मस्जिदों में काफी संख्या में नमाजियों की भीड़ देखी गई। अधिकांश मस्जिदों में उलेमाओं ने अपनी तकरीर में ईद की नमाज अदा करने के पहले सदकाए फित्र देने की बात कही। अलविदा की नमाज अदा करने के बाद देश में अमन चैन की विशेष दुआ भी मांगी गई। अल्लाह फरमाता है, फौलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यिआतिहिम हसना। जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में मेरी तरफ रुजू करता है, तौबा करता है और अमल सालिह करता है ईमान के साथ साथ, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला करम फरमा है, रहमान और रहीम है, वो गुनाह को मुआफ फरमाने वाला गफूर रहीम है, तो अल्लाह फरमाता है हम उसकी नेकियों से गुनाहों को नेकियों से बदल देते, गुनाह मिटा देते हैं और नेकी लिख दिया। ईद से पहले चांद रात पर भागलपुर का बाजार गुलजार है। खासकर तातारपुर इलाका इन दिनों शहर का सबसे व्यस्त और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां देर रात तक लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तातारपुर से रेलवे स्टेशन तक करीब 200 से अधिक दुकानें सजी हैं, जिनमें खाने पीने के लजीज व्यंजन, पारंपरिक परिधान और आधुनिक फैशन की भरपूर रेंज उपलब्ध है। स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल बन गया है। दुकानदारों के मुताबिक इस बार पारंपरिक कुर्ता पायजामा, लुंगी गंजी के साथ साथ नए ट्रेंड के रेडीमेड कपड़ों की मांग काफी बढ़ी है। महिलाओं की भीड़ खास तौर पर मॉल और रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों पर देखने को मिल रही है। तातारपुर के कुर्ता हाउस में जहां किफायती दामों पर आकर्षक परिधान मिल रहे हैं, वहीं सुगंध स्टोर में इत्र की शानदार वैरायटी लोगों को आकर्षित कर रही है। बरसों पुराने सिटी बेकरी में सवई लच्छा और गिफ्ट आइटम की खूब बिक्री हो रही है। तातारपुर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शहजादा खान और नौजवान अंजुमन कमेटी के प्रवक्ता आसिफ सलीम खान ने बताया कि रमजान के दौरान यह बाजार बरसों से लोगों की पहली पसंद रहा है। चांद रात के मौके पर यहां सुबह 3 बजे तक खरीदारी जारी रहती है।
भागलपुर के समीक्षा भवन में सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने एक बार फिर जनसेवा की मिसाल पेश की। दरबार में जिले भर से आए लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी गई। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब डीएम बाहर निकल रहे थे तभी उनकी नजर देर से पहुंचे कुछ फरियादों पर पड़ी। पूछने पर उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने समय निकल जाने के कारण अंदर जाने से रोक दिया। यह सुनते ही डीएम तुरंत रुके और खुद उन्हें अंदर ले जाकर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं डीएम के इस मानवीय पहल से फरियादियों में संतोष और प्रशासन के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ। नहीं, बिल्कुल। यदि काफ़ी दूर से मैंने देखा कि जब मैं बाहर निकला तो काफ़ी दूर से कुछ लोग आए हुए थे, जिसमें काफ़ी बुजुर्ग थे लोग। तो ये मेरा दायित्व था कि उनको सम्मानजनक तरीके से बिठा करके और उनकी बात सुने। इसलिए मैंने उनको अंदर कहा, अंदर बैठिए, वो चेयर पे बैठे हैं, उनको सम्मानजनक तरीके से मैंने सुना है और अपने एसडीओ को भी डायरेक्शन भी दिया है कि उनकी समस्याओं को आज ही निष्पादन करके हमें अपडेट करें। भागलपुर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने ट्रेन यात्रियों से लूटपाट और चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुंगेर के बरियारपुर निवासी संजय यादव और परबत्ता राघोपुर निवासी पलटू सहनी के रूप में हुई है। जमालपुर रेल एसपी विद्यासागर ने प्रेस वार्ता में बताया कि संजय यादव के बबरगंज स्थित ससुराल से करीब आधा किलो सोना और 1.5 किलो से अधिक चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। साथ ही विदेशी डॉलर भी जब्त किए गए हैं। बरामद सामान की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। बता दें कि इस बड़ी कार्रवाई में जीआरपी और आरपीएफ के कई अधिकारियों की अहम भूमिका रही। प्रेस वार्ता में बताया गया कि संजय यादव पर पहले से हत्या का मामला भी दर्ज है। नहीं, ये ब्लेड जैसा कि इन्हें बता रहे हैं कि पहले ये लोग किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाते हैं, ब्लेड से पॉकेटमारी करते हैं और ये कार्य 3 वर्षों से कर रहे हैं ये लोग, 3 वर्षों से। और संजय यादव और भी 2-3 जगह हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो बाराहाट का गिरोह है उसके पास ज़्यादा आभूषण है। तो एक हमारी टीम जिसमें कि आरपीएफ के भी लोग हैं, जीआरपी के, ये बाराहाट में ये लोग छापेमारी कर रहे हैं। बबरगंज में सर जहाँ पे ये आभूषण रखा गया था तो बेसिकली इसी पर्पज से वो मकान लिया गया था। मकान तो इसी पर्पज का ही जरूर होगा, इसलिए कि रूम के अंदर रूम है और उस रूम के अंदर भी तहखाने में ये रखा हुआ था। अपना मकान है या फिर किराए पर? नहीं, इनका तो अपना घर बरियारपुर में है, ये किराए पर वहाँ लिए हुए हैं। सरगना यही है, संजय यादव हैं, बरियारपुर के रहने वाले। और ये कहाँ पर जो ये हुआ, ये जगह क्या, कौन सा है लोकेशन? बबरगंज में कौन सा लोकेशन है? बबरगंज में कौन सा लोकेशन था? ईद के इस शुभ अवसर पर शहरवासियों को और देशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये सामाजिक सद्भावना का त्यौहार है और 1 महीने के कड़ी मुशक्क़त यानी रमज़ान में रोज़े रखने के बाद ये आता तो हम सभी लोगों की खुशी का है और हम चाहेंगे कि दूसरी कम्युनिटी के लोग भी इसमें बराबर के शरीक हों और समाजी सद्भावना को मेंटेन करने हेतु एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए इस त्यौहार का इस्तेमाल करें। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। समस्त देशवासियों को, खास करके मुस्लिम बंधुओं को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने 1 महीने लगातार फास्टिंग किया और इस अल्लाह को आपने नमन किया। यह शांति का प्रतीक है और आप एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से भाईचारा करें, यही उम्मीद करते हैं और यही सभी को करना चाहिए। तो पुनः एक बार ईद की हार्दिक बधाई। और साथ में अभी नवरात्रा का शुरू हो चुका है और लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं, अपना तप करते हैं और शक्ति इकट्ठा करते हैं। बस शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, दूसरों के काम में लगाएं, दूसरों की चिंता करें, अपने अलावे भी। इससे समाज एक बेहतर समाज बनेगा। जय हिंद, जय भारत।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों में पैक्स अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हुआ। दिन भर शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग हुई और देर शाम मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए गए। जगदीशपुर प्रखंड के सोनूचक पुरैनी पैक्स में ममता देवी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करते हुए अशोक कुमार को 78 मतों से हराया। ममता देवी को 259 वोट मिले, जबकि अशोक कुमार को 181 मत प्राप्त हुए। वहीं 9 मत रद्द घोषित किए गए। भवानीपुर देसरी पैक्स से कुंदन कुमार ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने हरिचरण विश्वास को 93 मतों से पराजित किया। कुंदन को 319 और हरिचरण विश्वास को 226 वोट मिले। विजय की घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया गया। आज मैं भवानीपुर देसरी पंचायत से पैक्स लिमिटेड से मैं चुनाव जीता हूँ। भवानीपुर देसरी पंचायत की जनता और पैक्स के सदस्यों की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। ये उन सदस्यों की जीत है जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके आज मुझे इस मुकाम पे पहुँचा है। तो मैं उन तमाम सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने आज मुझे इस जीत की खुशी और जीत के दहलीज पे लेके आया है। एक बार पूरा मैं उन सभी मेरे साथियों का एवं मेरे मित्रों का जो मेरे साथ किसी न किसी रूप से जुड़े रहे, मैं उन सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ।